संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंची। इस कड़ी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास, दिव्यांग पेंशन, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर, विधवा पेंशन एवं वृद्धा पेंशन सहित अन्य योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही अब तक किन्हीं कारणों से वंचित रह गए नए चयनित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी और अन्य योजनाओं का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा कन्या सुमंगला कार्यक्रम के तहत नवजात कन्याओं के साथ केक काटकर उन्हें बेबी किट देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी आपके द्वार पर चल कर आई है और इसमें लिखा है कि हमारा संकल्प विकसित भारत अर्थात हम सभी लोग मिलकर संकल्प लेंगे कि भारत देश को विकसित बनाएंगे। बड़ी संख्या में भारत सरकार की योजनाओं से जो हमारे पात्र व्यक्ति छूटे हुए हैं, आज मौके पर सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है, उन योजनाओं के लिए अपना पंजीकरण कराया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि अगले 25 वर्षों में जिस विकसित भारत का निर्माण हमें करना है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक एक योजना जो गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है, उसका लाभ 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ऑडियो और वीडियो के जरिए दी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा से जुड़कर इसका लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र के गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, उसके निमित्त आज मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आप देख रहे हैं, हमारे पीछे एलईडी वैन खड़ी है। इसके माध्यम से सरकार की तमाम योजनाओं को जनता को बताना और जो पात्र लोग अभी तक छूटे हैं, इस योजना का लाभ नहीं ले पाए, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन उनका कराना और इस बात की गारंटी माननीय मोदी जी दे रहे हैं कि जो पात्र लोग हैं, हर एक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाग लेकर लोगों ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर आंध्र प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के अनंतपुर जिले में पहुंची। अनंतपुर जिले के गूटी मंडल के थुरकापल्ली गांव में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस अवसर पर आईईसी वैन के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में दिखाई गईं। बाद में कार्यक्रम कैलेंडर का अनावरण किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने बातचीत करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा की। उधर केरल में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में कोझिकोड के पुतियप्पा और ईस्ट हिल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य गरीबों का उत्थान करना है। उन्हीं के लिए अन्न योजना जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार ने गरीबों को अगले 5 सालों तक मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ मलयाली लोगों को अब विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से मदद मिल रही है। कार्यक्रम में कोझिकोड निगम पार्षदों और वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में नामांकित लाभार्थियों को योजना के दस्तावेज सौंपे गए। इस अवसर पर प्रकाश जावड़ेकर ने लाभार्थियों से बातचीत भी की।
और विकसित भारत संकल्प यात्रा केरल में भी जोर शोर से जारी है। तो संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोट्टायम जिले के चिंगवनम टाउन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ अब तक भ्रष्टाचार को प्राथमिकता देते थे, लेकिन मोदी सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम में वरिष्ठ बैंक अधिकारियों, प्रमुख भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मंच पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। योजनाओं में अधिक लाभार्थियों को नामांकित करने और लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। साथ ही लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रगति और विकास के नए आयाम केरल के लिए गढ़े हैं और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो लाभार्थी है उनसे संपर्क करने की यात्रा भी है। जो लाभ से वंचित रह गए हैं उनको लाभ दिलाने का काम भी है। अरे कभी कोई ऐसी सरकार देखी या सरकारी अफसर भी घर घर जाके ये पूछ रहे हैं कि आपको योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला। जहाँ योजना का लाभ नहीं मिला वहाँ भी फॉर्म भराए जा रहे हैं और योजना का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। कोई बचे ना हो, हर एक को योजना का लाभ मिले। इस काम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लगातार इस काम को सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और उसका लाभ आम जनता तक सुनिश्चित किए जाने को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम शुक्ली और ग्राम पचेड़ा में पहुंचा, जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हम लोग का चावल का मिल रहा है और गैस का मिल रहा है और दरवाजा शौचालय सब बन गया है और आज का घर भी बन गया है। हमारा हर चीज का लाभ बन गया है। झूठ क्यों बोले। बहुत सारा मतलब लाभ मिलता है। घर से मतलब थोड़ा बहुत कमाई हो जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता और बच्चों का अच्छा खासा देखभाल हो जाता है। हम महिला लोग कमा लेते हैं थोड़ा बहुत आजीविका मिशन से। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं। जो पहले लकड़ी जलाने में दिक्कत होती थी, अब सिलेंडर मिला है तो इतना दिक्कत नहीं होना होता खाना बनाने में। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं प्रधानमंत्री मोदी को। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में भी जोर शोर से चल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार के वित्तीय आयुक्त धीरज गुप्ता ने आज नगर समिति लखनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व किया। अपने दौरे के दौरान वित्तीय आयुक्त धीरज गुप्ता ने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्डेड संदेश को ध्यान से सुना। विभिन्न लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी सफलता की कहानी भी साझा की। सीधे चलते हैं इस समय लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले।
हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं। वे पैदल न करें, भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक इसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सभी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सीधा प्रसारण आप अयोध्या धाम से देख रहे थे, जहां पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने खास तौर पर एक संदेश दिया है कि देश भर के, विदेश भर के सभी लोग जो अयोध्या जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने कार्यक्रम के मुताबिक आएँ। सरकार सारी व्यवस्था कर रही है, तभी सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। जारी रखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबरों को। पूर्वोत्तर से देखते हैं खबर। मिजोरम के विभिन्न जिलों में संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में मिजोरम के चम्फाई, काननवेंग और जेल वेंग और सरचिप जिले के बोआंगपोई, नेहलोह, कांगमुन दक्षिण गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में पहुंचे और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल की। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। और विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे बिहार में भी जोर शोर से जारी है। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग इसका उत्साहपूर्वक स्वागत कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ राजधानी पटना के कुर्जी मोहल्ले स्थित वार्ड संख्या 22 में पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को LED स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी गई। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिले, इसके लिए यह रथ पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी है तो मुमकिन है। इस मोदी गारंटी रथ यात्रा यानी कि पहले दर दर भटक कर जो जाना पड़ता था दरवाजे पर, आज स्वयं जो पदाधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो उनके दरवाजे पे आ रहे हैं। जो कमी है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला हो, बैंक हो, रेवड़ी पटरी हो, सब मिल रहा है। मोदी की गारंटी वाला रथ पटना जिले के मुकामा के घोसवरी पंचायत पहुंचा। जागरूकता रथ के जरिए नगरवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना और जनधन योजना समेत कई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे ही
अन्य जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, चाहे आपके बीमे की योजना हो, चाहे आपके खाद्य सुरक्षा के कोई नाम पीछे रह गए हो, किसानों के किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे यहाँ पर फॉर्म भरने का काम चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ कटिहार के बड़ी दुर्गा स्थान पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश में लाखों लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्होंने प्रारंभ की है और समाज के अलग अलग वर्गों के लिए और उनके हितों के लिए जो योजनाएं प्रारंभ हुई है आम लाभार्थियों तक पहुँचे, इसके लिए सरकार और लगातार हम सबों का प्रयास है। और इसीलिए प्रत्येक नगर क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ मुजफ्फरपुर जिले के बड़का गांव दक्षिणी पंचायत पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमें ऐसे अनेक लाभार्थी मिले हैं जो सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। ऐसे ही कुछ लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। खस्सी का बकरी का खरीद के पोसेंगे। हाँ, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? बहुत मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से मुझे ये योजना का लाभ मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे मेरे बिजनेस में ये बहुत ही मदद करेगा। जब मेरा बिजनेस चल रहा है अभी, उससे मैं इसे कुछ ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर सकूँ। स्मार्ट कार्ड के लाभ लिए हैं 5 लाख के। 5 लाख के फायदा होगा, क्या लाभ? 5 साल के फ्री इलाज होगा और स्मार्ट कार्ड के हमको लाभ मिला है। उजाला योजना से हमारी पत्नी को गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री मिला, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। विभिन्न संवाददाताओं के इनपुट के साथ पटना से सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार। तो लगातार ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में जारी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। स्मार्ट ड्राइव करें और स्मार्ट बचत करें। अपनाइए न्यू इंडिया की पे एज यू ड्राइव पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से देश के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीमा सड़क संगठन की 35 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं देश के विकास में अहम योगदान निभाएंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा का हिस्सा मानती है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान नहीं दिया। श्री सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है ताकि सीमा पर रहने वाला हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और देश से जुड़ा महसूस करे। भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजू खाने की सफाई कल होगी।
इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने गुरुवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की बैठक बुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील ज्ञानवापी परिसर में पानी की टंकी यानी कि वजूखाना में मौजूद मछलियों की मौत के कारण सफाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि पानी की टंकी की सफाई के लिए दोनों पक्षों में 20 जनवरी को सहमति बनी है। इसके साथ ही तय किया गया है कि सफाई सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोनों पक्षों के 2-2 लोग मौजूद रहेंगे। सफाई का कार्य नगर निगम वाराणसी द्वारा कराया जाएगा। सफाई का काम इस तरह से किया जाएगा कि वजूखाने में मिले शिवलिंग जैसी आकृति को कोई नुकसान न पहुंचे और न ही किसी की धार्मिक भावना आहत हो पाए। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।